यश के लिए दुल्हन ढूंढने में लगी थी, लेकिन जाने क्या बात थी कि यश किसी भी लड़की को देखकर हाँ ही नहीं करता था। छाया, पता नहीं जब भी शादी की बात करो या यश गोल गोल बातें करके क्यों निकल जाता है। तो पता करना कहीं कोई और बात तो नहीं है। ठीक है मम्मी, मैं भैया से निकलवाने की कोशिश करती हूँ, आखिर उनके मन में क्या है। फिलहाल ना मेरी फ्रेंड जूही आ रही है, प्लीज आप उसके लिए चाय बना दो। अच्छा ठीक है, तुझे कहने की जरूरत नहीं है। यह जूही तो शक्ल से ही इतनी सीधी लगती है, उसे देखकर तो खुद ब खुद मेरा मन पसीज जाता है। उसके लिए मैं चाय के साथ नाश्ता भी बना दूंगी। कुछ ही देर में छाया की सहेली जूही उसके घर आती है। मम्मी देखो, जूही आ गई है, आप चाय बना दो ना प्लीज। अरे छाया, आंटी जी हमारे लिए चाय बनाए और हम बैठकर गप्पे लगाए, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। तुम ऐसा करो, आराम से बैठो, चाय मैं बना देती हूँ। अरे आंटी जी आप अंदर जाकर आराम करिए, मैं चाय बना देती हूँ। अरे बेटा, एक मेरी बेटी है और एक तू है। जिस घर जाएगी ना, बड़े लकी होंगे वो लोग। मधु के मुंह से ये बात सुनकर जूही शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद, मम्मी आपने मुझसे पता करने को कहा था ना कि भैया शादी में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्हें शादी में इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें मेरी फ्रेंड जूही में इंटरेस्ट है। इसीलिए आज मैं आपसे अपनी फ्रेंड जूही और यश भैया का हाथ मांगने आई हूँ। अब आप जल्दी से हाँ बोल दो बस। अरे भाई और जूही की शादी में तो सोचकर ही एक्साइटेड हो रही हूँ। देख छाया, समझा देना अपनी सहेली को, मुझे ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं है। वाह मम्मी, वैसे तो जब देखो जूही की तारीफ में कसीदे पढ़ती थी आप। हाय कितनी सुंदर है, हाय कितनी सीधी है, जिस घर ब्याह के जाएगी उनके भाग खुल जाएंगे। मम्मी याद है ये सारे डायलॉग किसके हैं, या मैं याद दिलाऊं? अरे मुझे क्या पता था कि ये आफत की पुड़िया मेरे ही गले पड़ने वाली है। मम्मी आप उसकी कमी तो बताओ, जूही में जब कोई कमी नहीं है तो आपको ये रिश्ता कबूल करना ही होगा। बेटे और बेटी की जिद देखकर हर माँ की तरह मधु का दिल भी पिघल जाता है और वो जूही को अपनी बहू बनाकर घर लाने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के बाद तू बस बैठकर छाया के साथ गप्पे ही मारती रहेगी या कुछ काम में भी हाथ लगाएगी? देख रही हूँ दिन में आधा समय तुम छाया के कमरे में ही घुसी रहती हो। जब देखो ही की आवाज कमरे से बाहर आती रहती है। अरे बहू के लक्षण नहीं होते हर समय ही करना। मम्मी ये क्या बात हुई? भाभी कोई अकेली तो नहीं हंस रही थी, मैं भी उनके साथ हंस रही थी ना। मुझे तो आपने एक बार मना नहीं किया हंसने के लिए, अब आप उनकी हंसी पर भी पाबंदी लगाओगी क्या? तू ज्यादा मत बोल। बहुओं के ससुराल में रहने के कुछ कायदे कानून होते हैं और मैंने तुझसे कल भी कहा था ना, पूरे घर के पर्दे उतार कर धो दे, लेकिन देख रहे हो अभी तक वही गंदे पर्दे लटके हुए हैं। एक बात कहूँ, घर के कामों में तेरा जरा अभी मन नहीं लगता। बस दिन भर बैठ कर या तो मोबाइल चलवा लो या फिर ननद के साथ बैठ कर गप्पे लगवा लो। अरे मम्मी, आपकी ना भाभी